नमस्कार, आपका पुच्चू 40 प्लस स्मार्ट फिटनेस चैनल में स्वागत है। 40 प्लस 40 साल के बाद आपको व्यायाम करना है, वर्कआउट करना है, स्मार्टली करना है। आपके व्यायाम वर्कआउट के जो 3 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, वो होने चाहिए स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्टेबिलिटी। आज जो वर्कआउट मैं आपको करके दिखाऊंगा उसका टोटल टाइम है 35 मिनट। हम वार्म अप करेंगे, वर्कआउट की एक्सरसाइजेस करेंगे और कूल डाउन करेंगे। इस वर्कआउट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टैमिना, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस एक ही वर्कआउट में कर सकते हैं और वर्कआउट का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक्सरसाइजेस जैसे जंप रोप है, पुशअप्स हैं, फिर आपकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हैं, केटल बेल वेट के साथ आपको मैं ये वर्कआउट दिखाऊंगा। 40 साल के बाद तो पहले हम वार्म अप करेंगे। हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है और हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। हम वार्म अप अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको जो अभी शुरू कर रहा हूँ अपना वार्म अप, मैं जंप रोप के साथ कर रहा हूँ। आप वार्म अप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है अपने व्यायाम से पहले। वार्म अप आपकी बॉडी को थोड़ा सा वार्म करता है, आपके जो बॉडी के मसल्स हैं उनको वार्म करता है, आपकी हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाता है, आपके बॉडी के ब्लड फ्लो को थोड़ा बढ़ाता है, ताकि आपकी बॉडी एक वर्कआउट के लिए तैयार हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं अभी मैं जंप रोप कर रहा हूँ, और जंप रोप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, और मैं अपना वार्म अप हमेशा जंप रोप के साथ शुरू करता हूँ। और भी कई एक्सरसाइज हैं जिससे आप वार्म अप कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज जो वार्म अप के लिए अच्छी है वो है डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग वो एक्सरसाइज है जो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो और आप लगातार कंटिन्यूस मोशन में हो। जैसे आप देख रहे हैं मैं अभी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ, मैं लंज स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग के साथ जंप रोप, आप जंपिंग जैक्स भी कर सकते हो वार्म अप करने के लिए, ऑन द स्पॉट जॉग भी कर सकते हो वार्म अप करने के लिए। बेसिकली वार्म अप क्या है कि आप वार्म अप एक अपने वर्कआउट से पहले आप करते हो ताकि आपकी बॉडी तैयार हो, आपकी बॉडी के मसल्स वार्म अप हो जाएं, तैयार हो जाएं एक वर्कआउट के लिए। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आपको कम से कम 7 मिनट से 10 मिनट तक वार्म अप करना चाहिए, ताकि आपको आपकी बॉडी तैयार हो और आपको कोई इंजरी ना हो। वार्म अप ज़रूर कीजिए।
तो अब मैंने अपना वार्म अप कंप्लीट कर लिया है और मैं पहली एक्सरसाइज जो करूँगा वो है पुशअप्स। आप देखेंगे जब आप कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, आपको 3 चीज़ें पर ध्यान देना है: करेक्ट फॉर्म, पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन। आप देख रहे हैं मेरा पूरा चेस्ट नीचे जा रहा है और मैं ऊपर आ रहा हूँ। मेरा जो पोस्चर है पुशअप्स करने का वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है। तो आपको करेक्ट फॉर्म, पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन, मतलब पूरे आप नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बॉडी वेट के बाद मैं पहली एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं 20 kg केटल बेल यूज़ कर रहा हूँ और मैं पहला एक्सरसाइज जो मैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करूँगा वो है केटल बेल स्विंग्स की। अब कोई भी आप वेट उठाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको उसका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना। अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपके पास है तो आप प्रॉपर फॉर्म, पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन के साथ वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर पाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं अभी। चाहे आप केटल बेल यूज़ करें, आप डंबल यूज़ करें, आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना ज़रूरी है और आपको वो वेट उठाना है जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज बहुत सालों से कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए 20 kg जो है केटल बेल है वो मेरे लिए आसान है। आप 10 kg उठा सकते हैं, आप 5 kg उठा सकते हैं, आपके एज के और आपकी हैबिट है एक्सरसाइज करने उस हिसाब से। अब मैं आपको जो मैं वर्कआउट में दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट सर्किट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक ही वर्कआउट में आप स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की जो है एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं। हमने स्टेमिना के लिए वार्म अप में जंप रोप किया, स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए पुशअप्स किया और अब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हैं केटल बेल यूज़ करके। पहले मैंने केटल बेल स्विंग्स किया था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ केटल बेल स्क्वाट्स। आप देख रहे हैं मेरा जो फॉर्म है, मेरा जो पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट है और मैं नीचे पूरा जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी जो थाइज हैं वो ज़मीन के पैरेलल हैं। मैं 20 kg का केटल बेल यूज़ कर रहा हूँ और मैं 10 रेपिटेशंस कर रहा हूँ। मैं इस एक्सरसाइज का आदी हूँ। मैं इसको बोलता हूँ एक ही वर्कआउट में कॉम्बो वर्कआउट। और आप जब 40 साल से ऊपर हैं, आप 30 मिनट के अंदर, 25-30 मिनट के अंदर आप ये पूरा कॉम्बो वर्कआउट कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज के बीच जो रेस्ट है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मैं ऐसे वर्कआउट्स बहुत सालों से कर रहा हूँ, मैं लगभग 30 से 60 सेकंड तक मैं बीच में एक्सरसाइज के रेस्ट देता हूँ, हर एक्सरसाइज के। तो आपके हिसाब से आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है केटल बेल, आप देख रहे हैं रोज़। फिर ये आप देख रहे हैं मेरे जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, मैं स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ मैं वेट उठा रहा हूँ और मेरा जो पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक है, जैसे मेरा बॉडी का पोस्चर है। आप 40 साल के बाद आपको बहुत ध्यान देना है कि आप कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, आपका फॉर्म, आपका पोस्चर, आपका रेंज ऑफ मोशन, देख रहे हैं आप मेरा वेट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं अपने बैक मसल्स को टारगेट कर रहा हूँ केटल बेल एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज आप चाहे तो आप बारबल के साथ भी कर सकते हैं, पर मुझे केटल बेल 40 साल के बाद आसान लगता है। अब जो आप देख रहे हैं, मैं इस टाइम पर, जितना अभी टाइम हो चुका है मुझे वर्कआउट में, मेरी बॉडी अब बिल्कुल रिदम में आ चुकी है, मेरा हार्ट रेट थोड़ा बढ़ चुका है और मुझे एक अपनी बॉडी में एक व्यायाम का जो पंप होता है ना, वो मुझे महसूस हो रहा है। अब मैं जो अगली एक्सरसाइज करूँगा वो है प्रेस, केटल बेल प्रेस। अब आप देखेंगे कि मैं
तो दोस्तों हमारा सर्किट वन फिनिश हो गया है और सर्किट वन फिनिश के बाद अब मैं नेक्स्ट सर्किट टू स्टार्ट करूँगा। सर्किट वन के इस टाइम फ्रेम में जब तक मैंने सर्किट वन किया है मेरी बॉडी बिल्कुल एक फैट बर्निंग मशीन बन चुकी है। मेरे को पसीना आ रहा है और मैं अपने सर्किट टू के लिए अब तैयार हूँ। सर्किट टू मैं फिर से 150 जंप रोप के साथ शुरू करूँगा और आप देख रहे हैं इस टाइम मेरा पूरा बदन बिल्कुल फायर अप हो चुका है। 150 जंप रोप मैं अराउंड 1 मिनट के टाइम में कर सकता हूँ। आप देखेंगे मेरा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, मेरा हार्ट हेल्थ जो है, मेरी लंग कैपेसिटी भी अब थोड़ी सी बढ़ चुकी है क्योंकि मैं मल्टीपल एक्सरसाइजेस मैंने अभी तक मैं कर चुका हूँ सर्किट वन में। जंप रोप, पुशअप्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो अभी मेरी बॉडी को जो एक बेनिफिट मिलना शुरू होना चाहिए था, जैसे लंग बेनिफिट, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट, वो मिलना स्टार्ट हो चुका है और जब तक मैं ये वर्कआउट कंप्लीट करूँगा मुझे बेनिफिट मिल चुका होगा। आपका जो मैं फिर बोलूँगा जो वर्कआउट है 40+, उसके 3 जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, वो है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्टेमिना। एक ही वर्कआउट में, कॉम्बो वर्कआउट में हम स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं, स्टेमिना बिल्डअप कर रहे हैं और स्टेबिलिटी बिल्डअप कर रहे हैं। जब मैं जंप रोप करता हूँ, बॉडी वेट्स करता हूँ, मैं स्टेमिना और स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहा हूँ। जब मैं जंप रोप के साथ, बॉडी वेट्स के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ मॉडरेट, तो मैं सब कुछ स्टेमिना भी, स्ट्रेंथ भी और स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहा हूँ अपने वर्कआउट में। और जैसे मैंने पहले अब फर्स्ट सर्किट में किया था वैसे ही मैं सेकंड सर्किट में कर रहा हूँ 10 पुशअप्स। और ये एक्सरसाइजेस मेरी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हैं। तो हम सर्किट टू भी अभी हमने स्टार्ट किया है और हम 10 पुशअप्स करेंगे। आप देखेंगे पुशअप में फिर से मेरा फॉर्म, पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वर्कआउट में जो आप देख रहे हैं अपने इस पे, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वो क्या होता है? वो होता है कि मैं अपना वेट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ अपनी क्षमता के हिसाब से। पहले सर्किट में मैंने 20 केजी का केटलबेल लिया था, अब मैं 24 केजी का केटलबेल ले रहा हूँ। मैं धीरे से अपना लोड, अपना वेट बढ़ा रहा हूँ। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अचानक नहीं बढ़ा रहा हूँ। और ये एक्सरसाइजेज मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो आप अगर नए हैं, आप शुरू हो रहे हैं, आप स्टार्ट करेंगे 5 केजी से, फिर आप धीरे बढ़ाएंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड 7 केजी में, फिर आप धीरे बढ़ाएंगे 10 केजी में, जैसे आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। और जो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो रेपिटेशंस हैं, अगर आप 10 से 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं एक वेट के साथ, वो काफ़ी होता है आपके मसल को टारगेट करने के लिए। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको मैंने दिखाया, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिए। सर्किट 2 हम कंप्लीट करेंगे सारी एक्सरसाइजेज जो हमने सर्किट 1 में की थी।
हमने अब सर्किट 2 फिनिश कर लिया है। सर्किट 2 हमारा ख़त्म हो गया है और हम सर्किट 3 स्टार्ट करेंगे। अब सर्किट 2 फिनिश करने में जो अभी हमने टाइम लिया है, इस टाइम तक हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस करी हैं सर्किट 1 सर्किट 2 में, मेरी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन चुकी है। मेरी बॉडी में जो 3 हमारे स्तंभ थे, स्टैमिना, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, वो सारे 3 स्तंभ को हमने सर्किट 1 सर्किट 2 में एक्सरसाइजेस के साथ टारगेट किया है और सर्किट 3 में हम वो सेम एक्सरसाइजेस करेंगे। आप देख रहे हैं मैं सर्किट 3 भी मैं 150 जंप रोप्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ और 150 जंप्स मैं 1 मिनट के अंदर करता हूँ। मैं अपने बात को फिर से दोहराऊंगा दोस्तों कि 40 साल के बाद आपको जो वर्कआउट करना है वो स्मार्टली करना है, होश से करना है, जोश से नहीं करना। अगर आप जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ आप इसको अपने लाइफस्टाइल में, अगर आप ये 3 से 4 टाइम भी अगर एक हफ्ते में इसको आप करते हैं तो आपको सारे के सारे फिटनेस के हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इस वर्कआउट में हम स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्टैमिना, 3 जो स्तंभ हैं फिटनेस के, उसको हम टेस्ट करते हैं। इस वर्कआउट में आपको अपने पानी पीते रहना है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान आपको पानी पीते रहना है। और ये जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो हम बॉडी वेट्स करते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसको करेक्ट फॉर्म, पोस्चर और फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब है कि जैसे आप देख रहे हैं मैं अभी 10 पुशअप्स कर रहा हूँ, मेरी बॉडी का फॉर्म सही है, पोस्चर सही है और रेंज ऑफ मोशन मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ, और ताकि मेरे चेस्ट मसल्स, मेरे शोल्डर मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इससे आपकी बॉडी को इंजरी नहीं होगी। अगर आप 3 पुशअप्स भी ठीक तरह से करते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ तो वो सही है। बताए कि आप 10 करते हैं लेकिन आप वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो करेक्ट फॉर्म, पोस्चर और फुल रेंज ऑफ मोशन हमेशा याद रखिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपको 40 साल के बाद, क्योंकि 40 साल के बाद आपको अपनी बॉडी को इंजरी नहीं देनी है, आपको स्मार्ट फिटनेस करनी है। स्मार्ट फिटनेस में आपको होश के साथ, करेक्ट फॉर्म के साथ, करेक्ट पोस्चर के साथ एक्सरसाइजेस करनी है। हम फिर से जैसे हमने सर्किट 2 में वेट लिया था 24 kg केटल बेल का, वही वेट हम लेंगे सर्किट 3 में और हम वो सारी एक्सरसाइजेस को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे जो हमने सर्किट 2 में करी थी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी फिर से मैं बोलूँगा, करेक्ट फॉर्म, सही पोस्चर और पूरा रेंज ऑफ मोशन के साथ आपको वेट को उठाना है और नीचे लाना है। आप देखेंगे मेरा जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है केटल बेल के साथ। अगर मेरा ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आसानी से कर सकता हूँ। अगर मेरा ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं प्रॉपरली नहीं कर पाऊँगा और मुझे इंजरी हो सकती है। तो जो एक्सरसाइजेस हमने सर्किट 2 में करी थी वही हम एक्सरसाइजेस सर्किट 3 में दोहराएंगे।
तो हमने अब अपना सर्किट 3 फिनिश कर दिया है और सर्किट 3 फिनिश के बाद ऑलमोस्ट हमारा वर्कआउट फिनिश हो गया है। अब जैसे मैंने कहा आप पूरे वर्कआउट के दौरान आपको पानी पीते रहना है, तो क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा स्वेट करेगी इस फुल बॉडी वर्कआउट के साथ। और मैं हमेशा अपना वर्कआउट 50 फास्ट जंप रोप के साथ बंद करता हूँ। तो यहाँ मैं अपना पूरा वर्कआउट सर्किट 3 करने के बाद 50 फास्ट जंप रोप के साथ ख़त्म करता हूँ। 50 जंप रोप के साथ हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है और हमने इसके साथ आप देख रहे हैं हमने स्टैमिना, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, लंग फिटनेस, स्ट्रेंथ फिटनेस, स्टेबिलिटी फिटनेस, सारे के सारे एक्सरसाइज के पैरामीटर्स को टच किया है। अब जैसे आपकी
एक फुल बॉडी वर्कआउट आप करते हैं, आपके लिए वार्म अप ज़रूरी है, वैसे ही आपके लिए कूल डाउन ज़रूरी है। आपकी बॉडी ने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, मल्टीपल एक्सरसाइजेस करे हैं, जंप रोप किया है, बॉडी वेट्स करे हैं, पुशअप्स करे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करे हैं केटल बेल के साथ, तो आपको अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कूल डाउन एक्सरसाइजेस दिखा रहा हूँ। कूल डाउन मतलब आपका हार्ट रेट स्टेबल अपने नॉर्मल हो जाएगा, आपके मसल को आपको रिलैक्स करना है। और कूल डाउन एक्सरसाइजेस जो आप करते हैं वो बेसिकली आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेच। स्टैटिक स्ट्रेच मतलब आप एक पोजीशन पे जाते हैं स्ट्रेच के और 10 सेकंड तक उस पोजीशन में एटलीस्ट रहते हैं, तो आपको स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, स्टैटिक स्ट्रेच। हमने वार्म अप किया था वो था डायनामिक स्ट्रेच। जब आप बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं वार्म अप में, आप कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। कूल डाउन में स्टैटिक स्ट्रेच मतलब आपको, जैसे आप देख रहे हैं मैं नीचे जाकर अपने नीज को टच कर रहा हूँ और 10 सेकंड तक कम से कम मैं उसी पोजीशन में रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ जो आप कूल डाउन एक्सरसाइजेस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी फुल बॉडी वर्कआउट 35 मिनट की, जिसमें हमने वार्म अप किया, पूरा वर्कआउट किया विद जंप रोप, बॉडी वेट्स, पुशअप्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूजिंग केटल बेल, वो किया हमने। तो आप देख लियो, हमने जो टाइम लगाया वो था 35 मिनट। जंप रोप टोटल हमने किए 3 सर्किट्स में 800 जंप रोप, टोटल 30 पुशअप्स,
टोटल 60 केटल बेल स्विंग्स, टोटल 30 केटल बेल स्क्वाट्स, टोटल 30 केटल बेल शोल्डर रेजेस, टोटल 30 केटल बेल प्रेसेस और एब्स हमने करे 40। हमने अपनी पूरी बॉडी को वर्कआउट किया है और जो 3 स्तंभ हैं स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्टैमिना, उसको हमने इस वर्कआउट में बिल्डअप किया है। ये 35 मिनट की वर्कआउट जो आप हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं, आप 2 सर्किट भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं। पर आपको 40 साल के बाद आपको इन 3 पिलर्स, इन 3 स्तंभ पे करना है। एक ही वर्कआउट में ये आपको सारे बेनिफिट्स देंगे। हार्ट हेल्थ बेनिफिट, लंग कैपेसिटी का बेनिफिट, स्ट्रेंथ का बेनिफिट, स्टेबिलिटी का बेनिफिट। तो आप ये वर्कआउट को अपने जीवन शैली में अपनाइए, स्मार्ट फिटनेस कीजिए स्मार्टली।